हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस का टाइटल आपने देखा ही होगा कि बीए सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीए फाइनल ईयर के वे सभी विद्यार्थी जो अपनी तैयारी को अपने बीए के एग्जाम्स को सीरीज के माध्यम से देते हैं, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो खास रहने वाला है, क्योंकि सीरीज को पढ़ना भी एक तरीके का काम है। दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में सीरीज के अंदर आपको क्या पढ़ना है। सीरीज में अनेक सारा, वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये सीरीज बिल्कुल छोटी है, लेकिन इस सिलेबस के हिसाब से भी आपको सीरीज दे रखी है, इसमें से भी आपको क्या पढ़ना चाहिए, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि जो भी बीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो उसके लिए आपको कम कंटेंट, दोस्तों कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, तब ही जाकर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे कम समय में। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें आपको पाठ्यक्रम नजर आ रहा है, यानी कि आप अपने पाठ्यक्रम को सीरीज के पीछे वाले भाग में आपके पाठ्यक्रम दे रखा है। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको ट्रांसफर, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट, इसका फोटो खींचकर आप उसको बिल्कुल हिंदी में ट्रांसफर कर सकते हो, अपने सिलेबस को हिंदी में ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर बीए का सिलेबस अवेलेबल है, बीए हो या फिर बीएससी, इसका सिलेबस अवेलेबल है तो अपने सिलेबस के हिसाब से बढ़े। जैसे कि आपने जो भी आपके सामने सिलेबस दिख रहा है, उन सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ ले कि वास्तव में ये सिलेबस दे रखा है। इसके बाद में सिलेबस को देखना जरूरी है, ठीक है ना। सिलेबस को देखना यानी कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको पाठ्यक्रम को देखना है, सेकंड स्टेप में आपको बिल्कुल अपनी सीरीज के भाग में आप दोस्तों सीरीज लीजिएगा तो यही अजंता पब्लिकेशन की सीरीज लीजिएगा। इसके अंदर ये सभी माल मसाला दे रखा होता है। पाठ्यक्रम को देखने के बाद में आपको क्या देखना है, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर हिंदी साहित्य है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें आपको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से रिलेटिव अगर इन सवालों को आप पढ़ लेते हो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपको सवाल बहुत सारे दिखाई दे होंगे, लगभग दोस्तों 50 सवाल दे रखे हैं, 40-50 के आसपास में सवाल दे रखे हैं। बड़े सवाल है, छोटे सवाल है, उन सभी सवाल जो एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और दोस्तों एग्जाम्स में आने लायक सवाल है वो ही दे रखे हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है। स्टेप थर्ड के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके सीरीज के अंदर वो भी प्रश्न शामिल होते हैं जो कि 2022 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये तो दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की सीरीज है, लेकिन आपकी अगर कोई एमएलएसयू या फिर अन्य यूनिवर्सिटी है बीकानेर की, तो वहां से भी आप अपनी सीरीज को अजंता पब्लिकेशन की खरीदिएगा। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से 2022 के पेपर, 21 के पेपर, वे सभी पेपर दे रखे, उन पेपरों को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी यही कार्य करती है कि अधिक से अधिक सवालों को रिपीट करने का। 2 सवाल से अधिक अगर किसी पेपर को हो गए तो उनमें से अधिक सवालों को रिवीजन, ये आपका थर्ड स्टेप 2021 का पेपर। अब दोस्तों इन सभी पेपरों को देखने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी सीरीज में उन्हीं सवालों को पढ़ना है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए। अभी तक देखिए 2020 के सवाल देखने हैं, 2021 के सवाल देखने हैं, 2022 के, 2023 के, इन सभी सवालों को देखने के बाद में, यानी कि पिछले जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, तो उन सभी के सवालों को देखने के बाद में वही सवाल आपको अपनी सीरीज में पढ़ने, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों बीए एग्जाम्स के लिए बस यही फॉर्मूला है कि आप उन्हीं सवालों को पढ़िएगा जो एग्जाम्स में पूछे गए। अब दोस्तों पढ़ना कैसे है ये बात करेंगे, पढ़ना आखिर कैसे है। देखिए आपको पढ़ने के लिए एक तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप कम समय के अंदर बड़े बड़े सवाल है उनको भी याद कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हिंदी साहित्य की सीरीज को देखें तो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल भाषा दे रखी होती है, इनको तो पढ़ना बिल्कुल आसान रहता है, लेकिन वो सवाल जो एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें आंसर के रूप में देने होते हैं, उन सवालों के बारे में बात करें तो ध्रुव स्वामिनी को चारित्रिक विशेषताओं का सोदाहरण समझिए, यानी कि ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र है उनको विशेषताओं सहित एक उदाहरण देकर समझाना है। ऐसा सवाल आपके सामने आए तो दोस्तों आपके लिए देखिए पहली सब्जेक्ट होगी, अगर ध्रुव स्वामिनी के बारे में पहली बार नाम सुना है तो दोस्तों आपको काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको पहले तो ये सारे के सारे अथवा वाले सवाल भी पढ़ने हैं। अथवा वाले सवाल पढ़ोगे तो देखिए चित्र, यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस है,
भूगोल है ना, उनके अंदर आपको ज्यादातर ऐसे सवाल अथवा में दे रखे होते हैं, वो कंफ्यूजन करने वाले। ऐसा लगता है कि हमने ये सवाल पढ़ा ही नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ होता है, यानी कि भाषा सह जाती है। तो इसलिए अथवा में जो सवाल पूछे गए उनको भी साथ साथ में पढ़ना है और उसके बाद में आंसर की ओर आगे बढ़ना। दोस्तों मैं आपके सामने उदाहरण से समझाऊं, वैसे तो ये हिंदी साहित्य की कहानी है, आप कहानी को तो पढ़ सकते हैं कि इसके लेखक ये है और ये है, इसके बारे में ध्रुव स्वामी का चरित्र वो अच्छा था बुरा था, जो भी वो अपने चरित्र के बारे में बताती है तो वो तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और उसको हम आखिरकार कैसे पढ़ें। देखिए उदाहरण के लिए मैंने आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर ला ही लिया। सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड ईयर का। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो दोस्तों फर्स्ट ईयर के लिए भी अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उनमें भी प्रश्न दे रखे होंगे और पाठ्यक्रम दे रखा होगा। उन सभी को देखने के बाद में आप पेपरों में पूछे गए, पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्न ही आप अपनी सीरीज में देखिए, एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीरीज को अच्छी तरीके से बढ़ाया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्टों का दे रखा है। जो भी आप प्लेलिस्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट वीक है तो उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। क्लासें लंबी लंबी और व्याख्या सहित क्लासों को लगाया गया है। दोस्तों वीडियोस को जरूर देखिएगा और सदस्यता जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगर जेएनयू के विद्यार्थी हैं तो यही उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। देखिए राजनीतिक विज्ञान को लेकर, प्रतिनिधि राजनीति चिंतन को लेकर ये सेकंड पेपर है और इन पे हम एक उदाहरण के लिए, एक दाखले के रूप में हम एक प्रश्नों को समझते हैं कि आखिर पढ़ने के तरीके को हम समझेंगे, आखिरकार हम कैसे पढ़े, है ना। तो चलिए हम एक प्रश्न को लेते हैं। आइए दोस्तों हम लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ने के तरीके को जानते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय चिंतन में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय चिंतन के अंदर क्या योगदान रहा। सवाल को पहले समझिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत के विषय में क्या सोचा, उनका क्या विषय था, क्या सोचा था उन्होंने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बारे में क्या सोचा था, उसका क्या योगदान है, उनको हमें लिखना है। देखिए और इसको स्पष्ट भी करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो चिंतन है उनमें नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिसमें हम अलग अलग पॉइंटों को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए अपने मन में पढ़ रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी आप अपने मन में कर सकते हो, लेकिन अगर आप बीए की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप दोस्तों बाहर बोलिए, थोड़ा बाहरी, है ना, बाहर बोलने की कोशिश कीजिए, अपने बोल कर पढ़िए कि भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या। जिस प्रकार से मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, आप बिल्कुल अपने लिमिट, यानी कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आवाज को अपने कानों को सुनाई दे इतनी ही आवाज में बोलिए और पढ़िए कि भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास, भारत के इतिहास की व्याख्या की। पॉइंट को समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, है ना, प्रयत्न किया है। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या को प्रस्तुत करने का क्या किया है, प्रयत्न किया है। उन्होंने अपनी रचना यथा विश्व इतिहास की झलक, उन्होंने यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रचना लिखी, वो है विश्व इतिहास की झलक, है ना, भारत की खोज एवं आत्मकथा में भारतीय इतिहास की अव्यवस्थित तथा असमंजसकारी घटनाओं के ब्यौरे के बीच में अधिक गंभीर प्रयोजन ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे, उनमें उन्होंने भारत की जो गंभीरता है, भारत की जो अव्यवस्था है, भारत में जो असमंजसकारी जो स्थिति है और उनकी जो घटना है, ब्यौरे के बीच में अधिक गंभीर प्रयोजन है, उनको ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से आप समझिए भारत के इतिहास में वैज्ञानिक व्याख्या यही की है कि इन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों के अंदर भारत की अव्यवस्था के बारे में लिखा, बस इतना याद कीजिए। इसके बाद में लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन। दोस्तों पहले पॉइंट को समझिए, लोकतांत्रिक, लोगों के तंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया, यानी कि नेहरू का आदर्श राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के बीच में समन्वय था। इस दृष्टि में उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दूर रहते हुए भारत जैसे देश के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श का प्रतिपादन किया। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। अगर आपके एग्जाम्स बिल्कुल कम टाइम है तो दोस्तों एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एग्जाम्स में अगर थोड़ा कम टाइम है, बिल्कुल एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और इन बड़े बड़े प्रश्नों को अगर नहीं पढ़ पाते हो तो दोस्तों इस चैनल पर जो भी प्रश्न
दे रखे हैं उनको पढ़िएगा, और प्लेलिस्ट हैं वो आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस से, अगर इतिहास से, उन सभी के प्लेलिस्ट बन चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, व्याख्या सहित समझाया गया है। वीडियो जरूर देखिएगा, और हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। ओके, बात करते हैं, अगर आपके पास में कम टाइम है तो आप अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ डालिए। जैसे कि दोस्तों प्लेटो के बारे में अगर आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए तो प्लेटो की इतनी बातें आप लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर लिखिए। प्लेटो के बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आता है और प्लेटो को आपने एक अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में रट रखा है, उनकी 4 पुस्तकों के नाम आप अपनी, जो बड़ा क्वेश्चंस अगर प्लेटो से रिलेटिव आता है तो उनकी पुस्तकों के नाम लिख के आ जाओ, तो भी वो आपको अच्छे नंबर देगा। इसके बाद में आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा। इसके बाद में देखिए, जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनको, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है और अनेक एग्जाम में आ चुका है, उनको रट के जाइएगा। बिल्कुल दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्नों को भूलना नहीं है। आपको जितना हो सके, जितना याद रहता है, आपको एग्जाम्स में जितना पढ़ा हुआ याद आता है, वो सभी का सभी लिख के आ जाइए। यही आपके लिए बेहतरीन नंबर लाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि वास्तव में बंदे को अनुभव तो है, तो दोस्तों वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बाद में आप लघुत्रात्मक प्रश्नों को पढ़िए। अति लघुत्रात्मक बाद में लघुत्रात्मक, क्योंकि अति लघुत्रात्मक में यानी छोटे छोटे प्रश्नों में आपने जितने भी प्रश्न रटे हैं वे सभी प्रश्न आपको लघुत्रात्मक प्रश्नों में दिखेंगे। तो दोस्तों अति लघुत्रात्मक पर जो भी प्रश्न आपने याद कर रखे हैं पहले, वो आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे, और अब यहाँ पर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ो। दोस्तों जो भी पढ़ते हो समझ, जहां पर रटने की आवश्यकता, जैसे कि पुस्तकों के नाम है तो वो रटना पड़ेंगे, तो दोस्तों रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो तो बैक आने की 100% संभावना बनती है। दोस्तों जेएनयू एक्टिव हो चुका है। दोस्तों एग्जाम्स में 15-15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लास्ट में 5-10 जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसमें 500 शब्द उत्तर सीमा रहती है। आप इसको इसमें 4-5 पेजों के अंदर आप अच्छी तरीके से इसको व्याख्या सहित लिखिए। देखिए, प्लेटो के न्यायिक सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। देखिए, प्लेटो के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्लेटो के बारे में अगर आपके पास में बड़ा प्रश्न आता है तो आप प्लेटो की पुस्तकों के नाम लिखो, और उसके बाद में और कुछ आपको प्लेटो के बारे में याद है तो वो भी लिखो। देखिए, अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयत्न किया कि प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, प्लेटो ने न्याय के रूप में क्या कहा, उनको भी आपको क्या करना है, लिखना है। सीरीज को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका आज की इस वीडियोस में बताया गया। वीडियोस कैसा लगा, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने विचारों को, और बिल्कुल क्लास कैसी लगी वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल जो भी आप पढ़ रहे हो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेपरों में पूछा हुआ होना चाहिए, और पेपर आपको दे रखे हैं। अगर नहीं है तो आप दोस्तों हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।